अब वो सरकार ने पॉलिसी निकाली है FRS, यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। इसमें एक लाभार्थी का 2 बार में उसका रिकॉग्नाइज करना है, ये दिखाना है कि ये वही लाभार्थी है जिसे हम दे रहे हैं। पहला है उनका कि उसके OTP आएगा जो उसका आधार लिंक है। अब जो पुराने हमारे जो गरीब हैं, गरीब भी क्या, आजकल तो भैया 10,000 वाला भी गरीब ही है, माने ना भैया। अब एक मोबाइल है एंड्रॉइड किसी के पास, OTP जा रहा है, वो कहीं काम पे है, आदमियों के पास ही जाने का मोबाइल रहता है। आप दिन में 11-12 बजे तो दोगे, ये तो है नहीं सुबह 5 बजे OTP मांगोगे, तो वो OTP वहाँ जा रहा है, या पड़ोसी के मोबाइल नंबर दे दिया, पड़ोसी के पास OTP जा रहा है। तो कई बार तो लोगों ने खाते भी खाली कर दिए। आप पे अपना नहीं है, पड़ोसी का दे दिया फ़ोन नंबर, फ़ोन OTP के नाम पे उन्होंने खाता खाली कर दिया। दूसरा क्या है, वेरिफिकेशन OTP का हो नहीं पा रहा। अच्छा, आप OTP का वेरिफिकेशन हो भी गया, उससे भी काम नहीं चला। अब उस बच्चे का फोटो आपको उसमें डालना है, फोटो लेना है। वो फोटो लेके एक बच्चे का 50 लाभार्थी हमारे, तो 50 फोटो हो गए। फिर वो आपको अपलोड करने हैं पोषण ऐप में। तो उन्हें जब आप अपलोड करोगे तो आपको कितने डाटा की जरूरत होगी? सरकार 166 रुपये डाटा के दे रही है ना, और वो देती है 1 महीने के। डाटा कंपनी देती है 28 दिन का, है ना, 28 दिन का दे रही है। 3 दिन का डाटा कैसे आएगा? फिर बाकी 166 में कहीं कितना इंटरनेट, इतने काम के लिए कितना चाहिए? तो ये हमारे जो इंटरनेट है, तो हमारी ये मांग है फेडरेशन से कि भाई आप हमें या तो दीजिए लैपटॉप या दीजिए हमें टैबलेट, और एकदम मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन की जो आज की तारीख का है उसका, और दूसरा हमें दीजिए वाईफाई कनेक्शन। तब तो हम करेंगे, हम नहीं कर सकते। सरकार भी बताइए, अगर आंगनबाड़ी के माध्यम से सब बच्चों को बढ़िया खाना मिले, है उन बच्चों को 3 से 6 साल वालों को यूनिफॉर्म मिले, जूता मिले, स्वेटर मिले, अच्छा खाना मिले, गर्म खाना मिले, घर ले जाने को मिले, गर्भवती को मिले, धात्री को मिले, तो कोई जो सरकार है ना, सब लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे? किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई तुम शराब पिला दो, तुम साड़ियाँ बांट दो, तुम जो मशीन को हैक कर दो, मशीन लेके भाग लो, इस सब की दंगे करा दो, नफरत फैला दो। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए इस स्कीम को धीरे धीरे करके खत्म कर रही है। अब सवाल ये भी है कि इतने लोग कम आ जाते हैं, क्योंकि जब इतनी हालात खराब है लोग क्यों नहीं आ रहे? जो कि हमारे यहाँ खासतौर से महिलाओं के बीच में जो माहौल है वो होता है बर्दाश्त करने का, होता है हमेशा से, होता है ना। तो वो कहती है अरे एक और काम आ गया, इसे भी बर्दाश्त कर लो, किसी तरह कर लेंगे। आप कोशिश करती है, पोषण ट्रैकर आया, आप लोगों को जो मोबाइल मिले 2018 में मिले, कार्बन का मोबाइल मिला, जिसमें जो वो ऐप था पोषण ट्रैकर है, बहुत भारी था शुरू से, वो चलता ही नहीं था। और हमारे उत्तर प्रदेश में भी कार्बन मोबाइल को दिए, पता चला उसकी बैटरी फूट गई, आग लग जाती थी, बैटरी फट जाती थी, ये सारे काम होते थे। वो मोबाइल ने काम नहीं किया, लेकिन विभाग ने आप लोगों के ऊपर जोर डाला। सब ने पर्सनल फ़ोन लिए जिन पे नहीं थे उस समय में, 18-19 में उन्होंने फ़ोन लिए, और फ़ोन लेने के बाद इस काम को शुरू कर दिया। ये नहीं कहा कि भाई विभाग हमें फ़ोन दे। हमारे यहाँ बहुत जगह आंदोलन चले कि भाई ये जो है इनका वापस करो फ़ोन, हम ये फ़ोन नहीं लेंगे, लेकिन किसी ने भी वापस करने के लिए आगे नहीं आए। कुछ जगह हमारे दक्षिण के राज्यों में वापस हुआ, और फिर वहाँ पे उन्होंने सैमसंग का अगला मोबाइल दिया। जो नेक्स्ट आया वो सैमसंग का मोबाइल है, जो कुछ बेहतर था, लेकिन इसमें काम लगातार आपका मोबाइल में बढ़ता जा रहा है। तो जो डिजिटलाइजेशन के नाम पर मोदी सरकार काम कर रही है, सुविधा नहीं दे रही। सुविधा क्या चाहिए? अच्छी डिवाइस चाहिए, फटाफट चले काम, हैंग हो रहे हैं मोबाइल, इतना सारा काम, कितना काम है मोबाइल पे, अटेंडेंस मोबाइल पे लगेगी। आप अपने एक सेंटर पे जाएंगे, फ़ोन खोलेंगे, लोकेशन भेजेंगे, फ़ोटो भेजेंगे, फ़ोटो कैप्चर करेंगे, फिर आपको बच्चों की लंबाई, बच्चों की अटेंडेंस, बच्चों का वजन, प्री प्राइमरी में क्या पढ़ाना है वो भी आपके पास उसमें आ रहा है ना। फिर आपको जो और स्कीमें चल रही हैं उनकी फीडिंग करनी है। अब हो गया कि आपका जो ये होता है गोद भराई, उसकी फोटो 50 चाहिए सर। हर कार्यक्रम की पोषण अभियान में 50 अभियान में मीटिंग कर रहे हैं लाभार्थियों के साथ, उनकी मीटिंग चाहिए, पोषण समिति की मीटिंग की फोटो चाहिए, आप अन्नप्राशन कर रहे हैं उसकी फोटो चाहिए, सामान आए या ना आए आप अपने घर से ले जा रहे हैं,
आपका पोषण प्रतियोगिता हो रही है, बढ़िया बढ़िया लड्डू बना के हमारी बहनें भी तो कम नहीं है, वो घर से ले जाएंगी, खूब मेवा के लड्डू वड्डू ले जाके उन्हें दिखाएंगी, है ना, खूब फोटो खींचेंगे, ना उसे मिलता है गर्भवती दात्री को, ना आपको वो मिलता है। तो ये सब जो काम हम करते हैं, जो 4,500 मिल रहा है केंद्र सरकार से, उसमें कैसे कर सकते हैं? तो हमें इसको समझने की जरूरत है। इतना फोटो भेजना का ये आदेश है 2024 का कि 4 साल बाद ये फोन बेकार हो जाएगा, आपको नया फोन लेना है। भाई 22 में खारिज हो गए फोन, वैसे तो तुरंत ही हो गए थे, लेकिन 20 में खारिज हो गए, 22 में। तो फिर तब से हम कैसे काम कर रहे हैं? या तो आप बेईमानी कर रही हैं, या तो आपके पास इतना साधन है, आप कैसे कर पा रही हैं? सवाल तो आप पर भी है ना। तो ये हमें FRS की जो प्रक्रिया है, ये पूरी तरह से जो है मानवता विरोधी है, बच्चों के विरोध में है, और हमारा जो राइट टू फूड एक्ट है उसके विरोध में है। तो वो 400 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है, वो OTP बताने तो नहीं आएगा तुम्हारा, है ना। और सरकार की नीति है कि 3 बार इसका वेरीफाई नहीं हुआ, उसका नाम कट जाएगा लाभार्थी से, उसका आना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके माने क्या है? लाखों लाख लाभार्थी इससे कट जाएगा, लाखों लाख बच्चा कटेगा। सरकार आंगनबाड़ी क्यों नहीं बंद कर पा रही है? और लोग कहेंगे सवाल, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चल रही है आंगनबाड़ी, और आपके राजस्थान के लोगों ने शुरुआत करी थी राइट टू फूड कैंपेन वालों ने, तब जाके ये आंगनबाड़ी को दी थी, इसलिए आंगनबाड़ी को एकदम बंद करना संभव नहीं है। तो वो इसे धीमी मौत मार रहे हैं। सरकार बजट कम करके इस तरह की चीज़ें निकाल के कि भाई लाभार्थी का तो आया ही नहीं, और क्यों नहीं आया? क्योंकि आंगनबाड़ी ने नहीं भेजा। विलेन कौन बना? आंगनबाड़ी में। तो आपने भेजा नहीं, उसका नाम कट गया और उसका हमेशा के लिए कट गया। तो कितने बचेंगे लाभार्थी? हर सेंटर पे 2, 4, 5 बचेंगे, और उन 2, 4, 5 को सरकार डायरेक्ट भी दे सकती है, पैसा भी दे सकती है, तो आंगनबाड़ी केंद्र की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए सरकार की जो ये नीतियाँ हैं, पहले तो समझिए, जगह जगह धमकियाँ दी जा रही हैं, काम से निकालने की धमकी दी जा रही है। क्यों? निकाल देंगे, खत्म हो जाएगा, आपको करना है आप अपना फ़ोन लीजिए। अभी एक बहन बता रही थी कि उन्होंने तीसरा फ़ोन लिया है, सब किसी काम के लिए, एंड्रॉयड फ़ोन। कहाँ की थी आप लोग बता रहे थे ना, अभी आप ही बता रहे थे। हाँ, तीसरा फ़ोन है ये। 2 साल चलता है। हाँ, 2 साल से ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि 24 घंटे फ़ोन काम करता है। तो इसलिए सरकार हमें नई डिवाइस दे, और ये हमें वाईफाई कनेक्शन दे। बिना वाईफाई के नहीं चलेगा। आप लीजिएगा 300 रुपये से कहीं कम, कहीं अब 1 महीने का आने लगा जो रिचार्ज है। तो ये रिचार्ज के फिर और बढ़ेगा। सरकारें तो लगातार, अब तो निजी कंपनियाँ हैं, तो निजी कंपनियाँ लगातार पैसा बढ़ा रही हैं। हम क्या करेंगे? हमें भाई कनेक्शन दे दो, सिम दे दो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जितने का होगा, जितना काम होगा हम करेंगे। आप हमें सीधा सीधा वाईफाई कनेक्शन दीजिए, कंपनी से आप बात करिए, आप ही पैसा देना करिए। ये हमें जो है करना जरूरी है। दूसरी बात, तो FRS के लिए हमारा क्या है निर्णय कि हम 20 मई को बड़ी हड़ताल कर रहे हैं। बताया सबको, 20 मई को एक बड़ी हड़ताल है पूरे देश के अंदर, और उस हड़ताल में हम भी शामिल होंगे। उसमें कई और चीज़ें हैं, जिनमें मुख्य श्रम कानून है, जिनके बारे में बात बताऊंगी, और हमारे इसकी मांग है FRS को खत्म करो और निजीकरण बंद करो, और गुणवत्तापूर्ण बच्चों को पोषाहार दो। तो इसको लेकर के हमारा 20 मई की हड़ताल है। लेकिन हड़ताल करने से पहले एक हड़ताल का नोटिस हमें देना होगा। तो हमारा है कि 3 मई को हड़ताल का नोटिस CDPO को, और 3 मई को पूरा CDPO को जाएगी। तो एक चिट्ठी जो है उस दिन हम लोग हड़ताल नोटिस के साथ एक चिट्ठी ज्ञापन की मंत्री के नाम जो है देंगे, और जो हमारा 10 मई को जिले में जाके एक चिट्ठी जो है उनको ज्ञापन दे, जो हमारे मुख्य हमारी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं उनके नाम दिया जाए, ठीक है। उसके बाद में हमारा ये लगातार चलेगा। 20 मई की हड़ताल करेंगे, एक तारीख फिक्स करिए कि भाई हम अपना मोबाइल वापस करने आ रहे हैं। आप भी तो मजबूर है कि नहीं है? बताओ, हम अपनी मेहनत बेचते हैं, है ना। तो जो हमारी मेहनत कैसे पैदा होती है? कैसे पैदा होती है मेहनत? हम रोटी खाते हैं, है ना, हम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, फल खाते हैं, इससे हमारे अंदर जो ताकत आती है वही तो बेच रहे हैं। तो अगर हमारी जो ताकत हम खर्च कर रहे हैं, इतना हम खाएंगे नहीं, इतना आराम नहीं देंगे शरीर को, नींद भी जरूरी है, तो आप बताइए आप मेहनत कर पाओगे?
हमारी औरतों को देखो जो 25, 30, 35 की उम्र आते आते कमजोर हो जाती है, हड्डी कमजोर होने लगती है, घुटने कितनों के कमजोर होते हैं, चल नहीं पाती है ना? क्यों? जो असली हमारी ताकत है वो हमारे खाने पीने से है। और श्रम कानून क्या कहता है कि एक व्यक्ति 8 घंटे काम कर सकता है, यानी जो उसकी ताकत है उससे वो 8 घंटे काम कर सकता है। 8 घंटे काम करने के बाद इंसानी जिंदगी जीने के लिए बच्चों को देखे, माँ बाप को देखे, रिश्तेदारों में जाएगा, शादी में जाएगा, ये सब भी तो जरूरी है ना। उसका किसी खेल में शौक है, उसे कोई नाटक देखना है, उसे गाना गाना है, अपने सुकून से, तो बाकी टाइम उसे कम से कम 8 घंटे के लिए होनी चाहिए। ये हमारा कौन कहता है? कानून। और हमारा विभाग क्या कर रहा है? हमसे 10 घंटे 12 घंटे काम ले रहा है। तो मोदी सरकार इस कानून को बदलने जा रही है। तो इसकी बात करिए और उनसे बात करिए कि हमारा जो 8 घंटे से ज़्यादा हमारे काम का नहीं है, और 8 घंटे के काम पे सरकार कहती है कितना पैसा मिलना चाहिए 8 घंटे का? भाई एक आदमी जो रोटी खाएगा कितने ग्राम आटा खाएगा? लो भाई तुम खाना बनाती हो, बताओ एक आदमी के लिए कितने ग्राम रोटी चाहिए? 100 ग्राम। 100 ग्राम। और चावल 250 ग्राम। 100 ग्राम। 250 ग्राम आटा, 100 ग्राम चावल, मतलब दोनों टाइम का लगाए हो। फिर आपकी सब्जी हो गई, कितनी महंगी है? अब तो सब्जी वाले सब्जी पाव में बताते हैं, सभी किलो में बता देते हैं। अब जाओगे ना भिंडी ये 20 रुपये की 250 ग्राम लेनी चाहिए, यही बता रहे हैं ना। किलो वाला खत्म हो गया सिस्टम, के भाव बताते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब है ही इतना महंगा है, तो सब्जी भी खाएगा, सब्जी में तेल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और उसके बाद में उसे बाहर निकलोगी तो कपड़ा पहनोगी तो धोना है ना, सर को साबुन भी लगेगा, चप्पल नहीं लगेगी, वो भी तो टूटेगी 2-4 महीने की चप्पल। फिर आप जाओगे, फिर उसके बाद में प्रेस भी करोगे, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ये तो आपके अकेले का खर्चा काउंट करो ना किसी दिन बैठ के। भाई अगले मैंने पिछली में भी कहा था, फिर कह रही हूँ, घर में बैठ के जरा अपने हिसाब लगा लो कितना चाहिए और फिर उसे गुणा कर लो कि अगर आपके बच्चे हैं और आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे पे कितना खर्च होगा, फीस कितनी होगी, अभी बीमार हो गए तो डॉक्टर के जाओगे ना। तो इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने कानून बनाया, क्योंकि सरकार हमारे पुराने समय में हमारे जो लेबर लीडर थे उन्हें पता था कि अगर मौका लग जाए ना तो खून चूस लें, निकाल ले, खून भी देखते हैं। तो इसलिए जो श्रम कानून बनाए गए हैं उसमें ये फिक्स है कि आपको कितने घंटे काम करना है, ये फिक्स है इसका कितना पैसा मिलना है, ये फिक्स है। बड़े आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी बिताए, आपको मानदेय मिल जाए, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। लेकिन जिस दिन आप रिटायर हो गए उस दिन तो आप हाथ फैला रहे, तो आपको पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर ये सब चाहिए तो पैसे मिलेंगे कैसे? इसके लिए लेबर लॉ चाहिए, इसके लिए श्रम कानून, समझे? तो श्रम कानूनों में बदलाव करके सरकार श्रम संहिता ला रही है और हमें बना रही है गुलाम।